सिन्हा परिवार की लाडली बेटी चांदनी की शादी प्रताप परिवार के बेटे रोहन से हो रही है। दोनों परिवार बहुत ही सभ्य और विनम्र हैं। आज मेहंदी और लेडीज संगीत का कार्यक्रम है। मिसेस सिन्हा सभी मेहमानों का गर्मजोशी और खुशी से स्वागत कर रही हैं। तभी वहां पर अंजना जी आती हैं और आते ही मिसेस सिन्हा से कहती हैं, क्या मिसेस सिन्हा आपने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद भी कर लिया और हमको बताया भी नहीं? कौन है, कैसा है, सब ठीक से पता कर लिया है ना? अरे अंजना जी, थोड़ा सांस ले लीजिए। हमने सब पता कर लिया है। लड़का इंजीनियर है और प्राइवेट फर्म में जॉब करता है। सबसे अच्छी बात, पढ़ा लिखा और समझदार परिवार मिला है हमको अपनी चांदनी के लिए। मिसेस सिन्हा ने अंजना जी की उत्सुकता कम करने की कोशिश की। ठीक है, जब आपको सही लग रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। वैसे हमने भी आपको बहुत अच्छे अच्छे और अमीर घराने के रिश्ते बताए थे। पता नहीं क्यों आपको ठीक नहीं लगा। वैसे इनके बारे में आपको किसने बताया? अंजना जी रहस्यमय अंदाज में बोली। मिसेस सिन्हा दूर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बताती हैं कि उसका नाम इच्छा है और वह एक वेडिंग प्लानर है। साथ ही उसकी मैट्रिमोनियल भी है हमसफ़र। उस लड़की को देखते ही अंजना जी शॉक हो जाती हैं और मिसेस सिन्हा से कहती हैं, कमाल करती हैं आप मिसेस सिन्हा। एक तलाकशुदा लड़की जो अपना घर ठीक से बसा भी नहीं पाई, जो एक हफ्ते भी अपने ससुराल में टिक नहीं पाई, आप उसके बताए हुए लड़के से अपनी बेटी की शादी करा रही हैं। अंजना जी ने यह बात जानबूझकर इतनी जोर से बोली कि वहाँ सब उन्हीं को देखने लगे। फिर शुरू हो गया खुसर फुसर, काना फूसी। सब इच्छा को अजीब नज़रों से देखने लगे। इच्छा, जिसने अंजना जी की बातें सुन ली थी, उनके पास आकर बोली, जी हाँ, मेरा घर नहीं बस पाया। एक हफ्ते में ही मैंने ससुराल छोड़ दिया और फिर तलाक ले लिया। हाँ, मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन आपकी तरह धोखेबाज नहीं हूँ। मेरे बारे में सब कुछ बता ही दिया है, तो यह भी बता दीजिए कि मेरी शादी के लिए वह लड़का आपने ही खोजा था और लड़के वालों से मोटी फीस लेकर आपने गलत जानकारी दी थी। इच्छा की बातें सुनकर मिसेस सिन्हा ने इच्छा से पूरी बात बताने को कहा। इच्छा ने अपनी जिंदगी का सबसे कटु सत्य सबको बताना शुरू किया। आपके जैसे ही सुखद अरमानों के साथ मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के लिए अंजना जी के पास गए थे। इन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अमीर घर का लड़का बताया और साथ ही यह विश्वास भी दिलाया कि बहुत अच्छा परिवार है, दहेज में कुछ नहीं चाहिए। यह भी कहा कि लड़का बहुत ही अच्छा है और कोई भी दोष या बुराई नहीं है। मुझे ससुराल में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इनके दिखाए झूठे विश्वास पर मेरे मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया और उन्होंने लड़के और उसके घर वालों के बारे में कोई भी छानबीन नहीं की। तभी अंजना जी बीच में बोल पड़ती हैं, एक तो बिना दहेज की शादी कराई, यहाँ तक कि शादी का खर्चा भी लड़के वालों ने ही किया। और क्या चाहिए आजकल लड़की वालों को। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। अरे अभी कहाँ आप चली? जब आपने इच्छा पर सबके सामने इल्ज़ाम लगा ही दिया है तो हमको भी पता चले कि आप सच्ची हैं या इच्छा। मिसेस सिन्हा ने अंजना जी का हाथ पकड़कर वहीं बैठा दिया। इच्छा, तुम अपनी बात पूरी करो, मिसेस सिन्हा ने इच्छा से कहा। शादी के एक हफ्ते तक कभी रस्मों के नाम पर या शुभ मुहूर्त का बहाना कर मेरे ससुराल वाले मुझे मेरे पति वैभव से दूर ही रख रहे थे, या यूँ कहें कि वह खुद मुझसे दूर रह रहा था। और भी न जाने कितने दिनों तक यह सब चलता अगर मैंने उस रात को अपनी सास और ननद की बातें न सुन ली होती। दोनों ही वैभव को समझा रही थी, वैभव एक बार इच्छा के कमरे में चले जाओ। कब तक हम बहाना बनाते रहेंगे? तुम्हें अपने खानदान की इज्जत का ख्याल भी है? लोगों को अगर पता चल गया तो हम सब की इज्जत खराब हो जाएगी। अगर आपने अपनी जान देने की कसम न दी होती तो मैं शादी कभी नहीं करता। आप लोगों की मुसीबत है, आप समझो। आपको अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए एक बहू चाहिए थी, वह आ गई है और अब आप मुझे नहीं रोक सकती, वह अपनी माँ और बहन से कह रहा था। तभी मुझे यहाँ देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। मेरे बहुत जोर देने पर और पुलिस की धमकी देने पर उन्होंने मुझे जो सच बताया उसे सुनकर मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। वह वैभव गे था। अंजना जी की उस परिवार से बहुत गहरी दोस्ती थी। सोसाइटी में उनकी साख बनाए रखने के लिए अंजना जी ने ही उन्हें यह सुझाव दिया था कि वैभव की शादी कर दें। इसके बदले में बहुत मोटी रकम ली थी। वैभव का सच जानने के बाद उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि मैं घर छोड़कर ना जाऊं और ना ही उनका यह सच किसी को बताऊं। इसके लिए मुझे पैसों का लालच दिया गया, डराया धमकाया भी गया। तलाक मिलने तक न जाने कितने मानसिक तनाव से गुजरी।
अपने आप को फिर से समेटकर अपनी राह खुद बनाने उठ खड़ी हुई। लेकिन अंजना जैसे लोग जिन्हें सच्चाई पता होते हुए भी लड़की को ही कटघरे में खड़ा करने में बहुत मज़ा आता है। बड़े घर की एक शो पीस बहू बनकर वहाँ घुट घुट कर जीने से अच्छा मैंने तलाकशुदा होना मंजूर किया। तो मैंने गलत क्या किया? इच्छा की आप बीती सुनकर सभी अंजना जी को गुस्से से देखते हैं। मिसेस सिन्हा अंजना जी से कहती हैं, अंजना जी, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं, लेकिन सच ही बोलिएगा। अंजना जी वहाँ से चुपचाप चले जाने में ही अपनी भलाई समझती हैं और सिर झुकाकर चली जाती हैं। मिसेस सिन्हा इच्छा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से कहती हैं, बहुत हिम्मत वाली हो, सही किया तुमने। देखना एक दिन तुम्हारा आंचल भी ढेर सारी खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारी आप बीती सुनकर एक गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। इच्छा मिसेस सिन्हा के गले लग जाती है। तभी कोई चिल्लाते हुए आता है, शगुन की मेहंदी आ गई और लड़के वाले भी। सभी बारातियों का स्वागत करने के लिए द्वार पर चले जाते हैं। आज इच्छा जैसी तलाकशुदा बहुत लड़कियां हैं जिन्हें एक विद्रोही माना जाता है। ऐसी स्त्री जो खुद के लिए खड़ी हुई, जिसने समझौता या एडजस्ट नहीं किया या हार नहीं मानी। हमारे समाज में तलाकशुदा महिलाओं को सामाजिक वर्जनाओं के चलते न तो घर में सम्मानजनक आश्रय मिल पाता है, न ही समाज में उसे कुंवारी लड़की या विवाहिता जैसा सम्मान मिलता है। समाज के लिए एक तलाकशुदा, खास तौर पर महिला को सम्मान के साथ देखना इतना मुश्किल क्यों है? उसे एक अभिशाप क्यों माना जाता है? इस पर गौर जरूर कीजिएगा। आशा है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें ताकि सोच व जीवन मूल्यों का दायरा विकसित हो सके। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।